नमस्कार दर्शकों, कनकावती अपडेट केकड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि केकड़ी कनकावती अपडेट चैनल ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। जी हाँ, सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की उन तमाम खबरों पर। आम आदमी की जबान पे चर्चा है पिछले 5 सालों में केकड़ी का जो विकास हुआ है। पूरे कैंपेन में विकास की चर्चा ही नहीं करना चाहते सामने। मुझे नहीं पता है केकड़ी कॉलेज में हेलीपैड से लेके और पटेल ग्राउंड तक गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। योगी जी को मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया नहीं है। और अच्छा होता वो बात करते केकड़ी में भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है विकास के दृष्टिकोण से। कोई बात नहीं, सिर्फ पोलराइजेशन की बात है और पोलराइजेशन की बात के अलावा बीजेपी के पास कुछ है भी नहीं। केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के समर्थन में सोमवार को पटेल मैदान में विशाल चुनावी आमसभा आयोजित होगी। इस चुनावी आमसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी विधानसभा के लोगों से चुनावी सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर जुबानी हमला भी किया है। डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरे विधानसभा में विकास की चर्चा है और विकास के दम पर पूरी विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में जमकर माहौल है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है, सिर्फ ऊंचे शब्द और पोलराइजेशन के अलावा उनके पास प्रचार में कुछ भी नहीं है। उन्होंने विकास का हवाला देते हुए कहा कि केकड़ी विधानसभा में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, जिस विकास के लिए जनता आजादी के बाद तरस रही थी। साथ ही रघु शर्मा ने कहा कि वह चुनाव ओछी मानसिकता से नहीं लड़कर विकास की विजन को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने चुनाव प्रचार में केकड़ी विधानसभा के विकास को लेकर आगे का विजन बता रहे हैं, जबकि भाजपा ना तो विकास की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है और ना ही केकड़ी की भविष्य की बात। सिर्फ और सिर्फ हल्की भाषा का प्रयोग उनके प्रचार तंत्र में है। डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केकड़ी के पटेल मैदान में भाजपा के समर्थन में हुई चुनावी सभा पर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा के दौरान विकास का कोई विजन नहीं रखा। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कही कि उनकी पार्टी और उनके प्रत्याशी केकड़ी विधानसभा को लेकर विकास को लेकर उनका क्या विजन है। उन्होंने कहा कि धर्म सबका है, लेकिन चुनाव में धर्म की राजनीति करने के बजाय विकास की राजनीति को तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य की गहलोत सरकार, जिनकी योजनाएं कई ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे भारत देश में सिर्फ राजस्थान में ही संचालित हैं। उन्होंने 25 लाख का बीमा, चिरंजीवी योजना, ओपीएस सहित अन्य कई योजनाएं हैं जो सिर्फ राजस्थान में ही चल रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि केकड़ी विधानसभा में विकास की लहर चल रही है और राजस्थान में राज्य की गहलोत सरकार की योजनाओं की लहर। आप खुद सुनिए डॉक्टर रघु शर्मा की जुबानी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर सिंह रंधावा जी एक विशाल आम सभा को केकड़ी में संबोधित करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में हमारे मतदाता यहाँ उपस्थित होंगे। मैं करीब पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुका हूँ, एक आध गाँव छूटा है। बहुत ही शानदार माहौल है। विकास को लेके आम आदमी की जबान पे चर्चा है पिछले 5 सालों में केकड़ी का जो विकास हुआ है
उसकी चर्चा गांव-गांव में, और साथ में लोग ये भी तुलना कर रहे हैं इन 5 सालों से पहले 5 साल हमारे सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो विधायक थे और उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। दिल्ली में भी उनकी थी, राजस्थान में भी उनकी थी, और जिला परिषद चाहे पंचायत समिति सब कड़ियाँ जुड़ी हुई थी नगर पालिका से। उस वक्त 5 साल में क्या विकास हुआ और अब इन 5 सालों में क्या विकास हुआ। बेसिकली जब चुनाव होते हैं तो मुद्दा यही रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियादी क्षेत्र का विकास है। मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को ज़रूरत होती है, यह विकास जो लोगों को चाहिए, ये चुनाव इसीलिए होता है कि कौन बेहतर विकास करा सकता है। दुर्भाग्य से पूरे कैंपेन में विकास की चर्चा ही नहीं करना चाहते सामने वाले। मुझे नहीं पता केकड़ी कॉलेज में हेलीपैड से लेके और पटेल ग्राउंड तक गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, योगी जी को मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया नहीं है। और अच्छा होता वो बात करते केकड़ी में भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है विकास के दृष्टिकोण से, कोई बात नहीं, सिर्फ पोलराइजेशन की बात है। और पोलराइजेशन की बात के अलावा बीजेपी के पास कुछ है भी नहीं है। अब शब्द बोलना, हल्की भाषा का इस्तेमाल करना, पूरे प्रचार का केंद्र बिंदु इन्हीं बातों के इर्द गिर्द रहा। आरोप आप कुछ भी लगा सकते हो, बीजेपी का काम ही आरोप लगाना है। कुछ भी आरोप लगाओगे, उन आरोपों को साबित कर सकते हो क्या? कल लिटिगेशन में कोई मामला होता है तो जवाब देना मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए भविष्य का विजन मैंने आपको जिस दिन नामांकन पत्र भरा था कि हमारा विजन क्या है, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, केकड़ी का तेजी से विकास हो, ये जो नसीराबाद देवली है ये 4 लेन बने, आपका सांगानेर से लेके मॉडल भीलवाड़ा को जोड़ने वाली सड़क वो 4 लेन बने। पहले भी ये सड़क कांग्रेस के टाइम में हम ही लोगों ने बनाई थी और आगे भी, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि 2024 में दिल्ली में कौन सत्ता पे काबिज होगा। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा 5 राज्यों का, उसके बाद तय हो जाएगा दिशा, इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश से सब कुछ होता है। मैं ये मानता हूं कि क्षेत्र के लोगों ने मन ही मन ये तय कर लिया है कि हमको क्या फैसला करना है। विकास सामने नजर आ रहा है। जिला बना केकड़ी, आज 50 जिलों में केकड़ी भी है। कलेक्टर बैठ रहे हैं, एसपी बैठ रहे हैं। अस्पताल हमने बनाया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 34 करोड़ का बना है, 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज बना है, 40 करोड़ का आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का कॉलेज बन रहा है, 9 करोड़ का होम्योपैथी का कॉलेज बन रहा है और 9 करोड़ का एग्रीकल्चर का कॉलेज बन रहा है। सावर में संस्कृत कॉलेज है और एक सामान्य कॉलेज है। सरवाड़ में पिछली बार हमने कन्या महाविद्यालय खोला था और कादेड़ा में भी करीब 4.5 करोड़ की लागत से कॉलेज के भवन का निर्माण चालू हो गया। टाटोती में भवन निर्माण कॉलेज का हो चुका है। नई उप तहसील वगैरह बनी है। आने वाले समय में एक विजन के साथ हम काम कर रहे हैं कि केकड़ी को आदर्श जिला बनाने के लिए हमको क्या करना है। या छोटे तालाब का सौंदर्यीकरण, आज पूरे शहरवासी उसकी तारीफ कर रहे हैं। बड़े तालाब के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। अगला काम हमारा बड़े तालाब पर फोकस रहेगा। स्टेडियम यहाँ बना है, लंबे समय से खेल प्रेमी लोगों की या खिलाड़ियों की ये मांग रही है। पटेल मैदान पे एक जमाना था जब लोग कब्जा कर लेते, लेकिन आज ये पटेल मैदान खेलने वाले बच्चों के लिए समर्पित हुआ है। आने वाले समय में भी एक बड़ा स्टेडियम और बने, उसकी हमारी परिकल्पना है। विकास उपखंड नया बना है सावर, नई तहसील पहले ही बन चुकी है, एक नई पंचायत समिति बनी है,
18 नई पंचायतें बनी है, सावर नगर पालिका बनी है, वहाँ कृषि उपज मंडी का काम शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरतें जो लोगों की है उस पर हमने फोकस किया है, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़क हो, पेयजल हो या सामाजिक सुरक्षा। अभी 25 लाख का बीमा सरकार ने हर परिवार का किया। देश में कोई सरकार ऐसी नहीं है जहाँ पे 25 लाख का हेल्थ कवरेज हो। राइट टू हेल्थ का बिल राजस्थान की सरकार ने पास किया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, वो हमारा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पेंशन की राशि कम से कम 1000 रुपये कर दी है भी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो कांग्रेस ने काम किया है वो अभूतपूर्व काम है। केकड़ी के पटेल मैदान में सोमवार को आयोजित होने वाली कांग्रेस की चुनावी सभा को लेकर आज कमांडो ने रिहर्सल किया। प्रशासनिक अमले ने लवाजमी के साथ सभा स्थल पर पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा कमांडो ने यहां रिहर्सल कर यथास्थिति का जायजा लिया। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक पूरे प्रशासनिक लवाजमी की गाड़ियां एक साथ पहुंची और उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सभा स्थल तक लाने की रिहर्सल की। इस दौरान सभा स्थल पर तैनात होने वाले स्पेशल कमांडो ने आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी पटेल मैदान में पहुंचे और पटेल मैदान में बनाए गए विशाल पंडाल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन के लिए असुविधा ना हो इसके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा केकड़ी के पटेल मैदान में प्रातः 10 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।